आज मैं आपको इस विषय पर जानकारी देने वाला हूं। जब कोई भी तांत्रिक, कोई ओझा, कोई सोखा, कोई भगत, कोई अघोरी, कोई सेवड़ा आपके ऊपर मारण क्रिया करता है तो सबसे पहले आपके साथ में कौन कौन सी घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। अगर आप समय रहते इन सभी घटनाओं से सचेत हो जाते हैं तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही करी, आपने देरी करी, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय ईश्वर के। मारण क्रिया बहुत ही खतरनाक क्रिया होती है और ये एक उग्र क्रिया होती है। हमारे तंत्र के अंतर्गत षटकर्म आते हैं। इन्हीं षटकर्म में एक कर्म मारण कर्म भी आता है और मारण की क्रिया जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, जो लोग शमशान में साधनाएं करते हैं, उनको सिद्ध होती है ऐसी क्रियाएं। इसके अलावा कई ऐसे तांत्रिक, कई ऐसे ओझा सोखा भी होते हैं जो मसानी विद्या भी चलाते हैं। मारण क्रिया को करने के लिए इसके लिए उनको शमशान में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ वह मसानियों को सिद्ध करते हैं और उन मसानियों को भेंट इत्यादि दे करके, बलि दे करके मारण की क्रिया उनसे करवाते हैं। जब वो मारण की क्रिया किसी व्यक्ति पर कर दी जाती है या किसी के ऊपर भेज दी जाती है तो उस व्यक्ति के साथ में कुछ घटनाएं घटित होनी शुरू होती है। अगर समय रहते आप समझ जाते हैं तो आप अपनी और अपने परिवार के लोगों की जान बचा सकते हैं। मारण की क्रियाओं में कई प्रकार की क्रियाएं की जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी है तांत्रिक है या बुरी सोच वाले लोग हैं, जो भी इस तरह की क्रियाएं करते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, वह हमेशा ऐसी शक्तियों को सिद्ध करते हैं जो तुच्छ होती है और जिनसे वो ऐसे कार्य करवाते हैं। इनमें कुछ शक्तियां उच्च कोटि की भी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो शमशान के अंदर रहने वाले मसान, शमशान के अंदर रहने वाले कच्चे कलुए, शमशान के अंदर रहने वाले कच्चे पक्के मसान, इसके अलावा शमशान के अघोरी, शमशान के प्रेत, शमशान की डाकिनी, शाकिनी और शमशान के अंदर रहने वाली जो बड़ी महाशक्ति है, जिसको हम माता शमशान काली कहते हैं या फिर मरघट की कालका कहते हैं। इसमें जो मारण की क्रियाएं होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मरघट की कालका देवी को चलाया जाता है। लेकिन जो शमशान काली होती है वो थोड़ी उच्च कोटि की शक्ति होती है, तो उनको सिद्ध करना तो हर किसी के बस की बात नहीं है। उनकी सिद्धि में ही साधक को काफ़ी समय लगता है। इसलिए जो ये तांत्रिक होते हैं, सेवड़े होते हैं, ये ऐसी निम्न कोटि की शक्तियों को जगा लेते हैं। होली पर साधना करके, दिवाली पर साधना करके एक दिन में ही इन शक्तियों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जैसे कि मसान को जगाना। अगर आप भी ये देखेंगे कि जो मसान की साधना होती है वह शमशान में की जाती है, चिता के ऊपर बैठ करके की जाती है, और कभी कभी चिता के सामने बैठ करके भी की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक रात में शमशान को जगाया जाता है, उसको अलग अलग चीज़ों से हवन दे करके, अलग अलग सामग्रियों को अर्पित करके, तो जब मसान जाग जाता है, जागृत हो जाता है, तो उसके बाद में मसान से वचन लेकर के लोग ऐसे कार्य करवाते हैं। इसी प्रकार से मुठकरनी चलाई जाती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो जलती हुई हांडी आकाश में उड़ती हुई जाती है। अगर आपने कभी देखा हो तो आपको जरूर इस बात पर विश्वास होगा। ज़्यादातर इस तरह की जो क्रियाएं होती है वो होली दिवाली पर तांत्रिक ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे साधक होते हैं, अच्छे भगत होते हैं, जिनके पास में ईष्ट की कृपा होती है, ईष्ट का बल होता है, उन लोगों के ऊपर इन शक्तियों का प्रभाव बहुत ही कम होता है। अगर होता भी है तो थोड़े समय के बाद में वो प्रभाव क्षीण हो जाता है, यानी कि वह तांत्रिक क्रिया कट जाती है। जो लोग जानकार होते हैं वो इस उड़ती हुई हांडी को पेड़ के ऊपर उतार लेते हैं, किसी जानवर के ऊपर उतार देते हैं, किसी कुत्ते के ऊपर, किसी गाय भैंस के ऊपर भी लोग उतार देते हैं। जो अच्छे जानकार होते हैं, लेकिन जो जानकार नहीं है तो वो कैसे उतार पाएंगे? क्योंकि ये जो जलती हुई हांडी होती है, इसमें शक्ति को बलि दे करके चलाया जाता है और इस जलती हुई हांडी में काली और भैरव की शक्ति मुख्य रूप से कार्य करती है। इसके अलावा इसमें आशु मेहतरानी का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और शमशान की कुछ मसानियों का भी इसमें योगदान होता है। तो सभी को भोग प्रसाद दे करके, बलि इत्यादि दे करके ये क्रियाएं करी जाती है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी कोई भी क्रिया अगर आपके ऊपर कर दी जाती है किसी तांत्रिक के द्वारा या अघोरी के द्वारा, शमशान के साधक के द्वारा, तो आपको अपना बचाव कैसे करना है।
सबसे पहले मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप अपने घर के पितरों को और अपने घर की कुलदेवी को हमेशा मजबूत रखिए और अपने ईष्ट देव को। इन तीनों शक्तियों को अगर आप मजबूत रखते हैं तो दुनिया की कोई भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर नहीं चलती है, और अगर चल भी जाती है, मान लो कोई बहुत ही बड़ा साधक है, वो अगर चला भी देता है अगर आपके ऊपर, तो उसमें क्या होगा कि आपकी सुरक्षा होती है और आपके जानमाल की हानि नहीं होती है। इतना होगा कि मान लो जहां आप छत से गिरने वाले होंगे वहां आप बस कहीं फिसल कर गिरेंगे और आपको कोई गेहूं के बराबर ही चोट आएगी। इस तरह से चीजें कार्य करके वापस से चली जाती है। लेकिन जो लोग इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, बाद में उनके साथ में जो होता है वह खुद जानते हैं अंजाम क्या होता है गलत करने का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा की।